कली गुलाब की है तोड़ा न करना, कि कली गुलाब की है तोड़ा न करना, मजहब इस्लाम से मुंह मोड़ा न करना। बहुत कीमती है ये 5 वक्त की नमाजें, खुदा के वास्ते कभी इसे छोड़ा न करना। मोहम्मद फैयाज, कितनी मेहनत लगी 40 दिन मुकम्मल करने में? नमाज से कितना देर पहले तैयारी कर लेते थे? आधा घंटा पहले। के लिए लड़कियों के अंदर, लड़कों के अंदर नमाज, कुरान और इस्लामी मालूमात किस तरह से आगे बढ़े, इस तरह का कंपटीशन होना चाहिए। नमाज की अहमियत बच्चों के दिलों में बैठाना है, ताकि यही बच्चे आगे चल के बड़े होकर नमाज के पाबंद हो जाए। नाम क्या आपका? सैफुल्लाह, आप सेकंड पोजीशन में आए, कहाँ मिस कर गए, क्यों छूट गए आप? पहले नंबर पे आना था आपको। हम लोग को मालूम नहीं था कि ट्रस्ट बहुत आगे तक जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा। इस कंपटीशन में भाग लेने वाला एक माजूर बच्चा है, माजूर है, अपाहिज है, पैर नहीं है, लेकिन जोक व शौक देखिए नमाज के लिए, जिन्होंने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। क्या नाम है आपका? 10 रोजा थे, नमाज 20 रिकात क्यों छूट गई आपकी? आपने फुटबॉल का कंपटीशन देखा होगा, आपने क्रिकेट का मुकाबला देखा होगा, लेकिन हम एक ऐसा मुकाबला हम दिखाने जा रहे हैं जिसको देख करके आप भी हैरत अंगेज हो जाएंगे, हैरत में पड़ जाएंगे कि आखिर ऐसा भी क्विज शाही मुकाबला। बात करेंगे हम 40 दिन के नमाज कंपटीशन की। जी हाँ, बिल्कुल ये कर दिखाया है। और बता दें कि खिदमत खल्क एंड फैज़ान मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से एक बेहतरीन नमूना पेश किया गया कि बच्चों को 40 दिन तक मुकम्मल नमाज पढ़ने पर एजाज़ व इनाम दिया जा रहा है। अभी हम सीतामढ़ी ज़िला के सुप्पी प्रखंड के अख्ता गोट में हैं और यहाँ पर एक बेहतरीन नमूना पेश किया जा रहा है, एक बेहतरीन काम, एक बेहतरीन कारकर्दगी इस ट्रस्ट के जरिए से, एक ट्रस्ट के माध्यम से 100 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया और लगातार 40 दिन तक पाँचों नमाज की जो पाबंदी की उनको एजाज़ व इकराम दिया जा रहा है, जिसमें एक बच्चे ने अव्वल दर्जा हासिल किया है। देख सकते हैं इस मुबारक बच्चा को यहाँ दिखाइए, जो इन्होंने मुकम्मल 40 दिन तक एक वक्त भी इन्होंने मिस नहीं किया और ये 40 दिन मुसलसल नमाज पढ़ करके इन्होंने अव्वल पोजीशन यानी फर्स्ट रैंक लाया है। और आज देखिए सभी ट्रस्ट की जानिब से ये सभी मेंबर ऑफ ट्रस्ट हैं और ये अरकान ट्रस्ट के लोगों के द्वारा और इनके जानिब से इनको एजाज़ दिया जा रहा है। पहले सफ़ा बांधा गया, फिर यहाँ पर देख सकते हैं सर्टिफिकेट दी जा रही है खिदमत खल्क व फैज़ान मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से। देख सकते हैं नमाज मुकाबला सर्टिफिकेट दिया गया, जिसमें 40 दिन मुकम्मल नमाज अदा करने पर ये एजाज़ दिया जा रहा है। एक एक बैग दी गई है और यहाँ साइकिल को दिखलाइए, देखिए ये साइकिल बिल्कुल चमचमाता हुआ। अभी तक मैच में इस तरह की साइकिल को देखा होगा और गाने के कंपटीशन में इस तरह से एजाज़ व इकराम देखे होंगे, लेकिन बच्चों को दीन पर लाने के लिए, अमली मश्क के लिए कि बच्चों में दीनदारी आए, बच्चों में नमाज की अहमियत आए, इसके लिए इस ट्रस्ट ने एक बड़ा फैसला लिया। नॉर्थ बिहार में ये पहला कंपटीशन है, ये पहला क्विज है, ये पहला मुकाबला है जो नमाज बिला नागा बाजमात नमाज पढ़ने के लिए ये एजाज़ दिया जा रहा है। देख सकते हैं यहाँ इस ट्रस्ट के अध्यक्ष से हम बात करेंगे, जो लुकमान रब्बानी है, मौलाना नौशाद साहब जो विदेश में है और वो कोषाध्यक्ष हैं, और ये खजांची हो गए ओवैस साहब। ट्रस्ट के लोगों से हम बात करेंगे कि जिन्होंने इस खिदमात को अंजाम देने में ये 40 दिन तक बच्चों के साथ साथ इन लोगों ने भी पूरी मेहनत की है। सबसे पहले अध्यक्ष जी से हम बात करेंगे, लुकमान रब्बानी से बात करेंगे, जो एक बेहतरीन निज़ामत के मालिक है, जो बेहतरीन निज़ामत करते हैं, बच्चों को हौसला बढ़ा रहे हैं। सबसे पहले बहुत मुबारकबाद कि आपने एक ऐसा क्विज, ऐसा कंपटीशन आप बच्चों में लाया जो एक नुमाया है और एक अपने आप में एक बेहतरीन है, जो बेमिसल है। तो गाने का कंपटीशन देखा है, क्रिकेट का कंपटीशन देखा, मैच देखा, फुटबॉल का देखा, लेकिन आपने नमाज का कंपटीशन लेकर के दीनदारी को उरूज पे लाने की कोशिश की आपने। सबसे पहले तो आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि आप चंपारण की सरजमीन से चलकर इस खबर को दिखाने के लिए आया, और साथ ही साथ मैं अपने ट्रस्ट के तमाम अरकान का मैं शुक्रिया अदा करता हूं, जिसकी मेहनत और जिनके ताउन से, जिनके काविश से ये काम सरे अंजाम तक पहुँचा है। एक बात मैं बता दूं, ये जो आप मस्जिद देख रहे हैं ये बहुत बड़ी मस्जिद है। जब और साथ ही साथ आप देखे होंगे कि साथ ही साथ एक मदरसा भी है। जब मदरसे के बच्चे इस मस्जिद में आते हैं नमाज़ पढ़ने के लिए तो हमारा लाज, हमारा कुछ बच जाता है। लेकिन जब वह बच्चा छुट्टी होता है तो छुट्टी होने के बाद जब वह बच्चा यहाँ से जाते हैं तो ऐसा होता है कि मस्जिद पूरा खाली खाली नज़र आता है।
तो हम और इसी तरीके से हमारे बड़े भाई मौलाना अबरार साहब, मौलाना वैस करनी साहब और ट्रस्ट के जितने भी लोग हैं, इन तमाम लोगों ने बैठकर एक मशवरा किया कि क्यों नहीं जो कोचिंग के अंदर, इसी तरीके से स्कूल कॉलेज के अंदर जो बच्चे पढ़ रहे हैं उसको नमाज से जोड़ा जाए, ताकि मस्जिद के अंदर नमाजी की तादाद देखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह सैलाब की तरह बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया। लगभग 100 बच्चों ने इसमें हिस्सा लिया, जिसमें एक बच्चे ने अव्वल पोजीशन पाया और इसी तरीके से बहुत सारे बच्चे दोम है और इसी तरीके से सोम पोजीशन पर आया है। तो ये तमाम चीज़ें जो भी हुआ है इन तमाम लोगों के ताउन से और मदद से हुआ। तमाम लोगों को इनाम दिया जा रहा है। एक बैग है, लगभग 200-250 रुपये का एक बैग है और साथ ही साथ कापी है और कलम है। और नमाज के मुतालिक एक माविने नमाज किताब आती है, वो किताब बच्चों को दिया जा रहा है ताकि बच्चे उसमें से कुछ सीख सके, कुछ पढ़ सके। और इसी तरीके से जो भी लोग हैं हमारे गांव के, उन तमाम लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूं कि आप अपने बच्चों को मस्जिद में भेजें। हम लोगों ने एक छोटा सा कोशिश किया है, लेकिन अब यहाँ से आप लोगों को कोशिश करना है अपने बच्चों को नमाजी बनाने के लिए। और 4 मिसरे के ज़रिए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि कली गुलाब की है तोड़ा न करना, कि कली गुलाब की है तोड़ा न करना, मजहब इस्लाम से मुँह मोड़ा न करना, बहुत कीमती है ये 5 वक्त की नमाज़ें, खुदा के वास्ते कभी इसे छोड़ा न करना। बहुत सारे ये लोग सोचते हैं आज हमारी मस्जिदें छीनी जा रही है, मदरसे छीने जा रहे, वजह क्या है? अपने किरदार का तू गाजी बन जा, जीत न पाए कोई ऐसा तू बाजी बन जा, मस्जिद तोड़ने वाले खुद बनाएंगे तुम्हारी मस्जिद, शर्त है कि पहले तुम नमाजी बन जा। इस कंपटीशन में अव्वल दर्जा लाकर यानी फर्स्ट रैंक लाकर ये साबित किया है कि हम भी किसी गाने वाले से कम नहीं, हम भी किसी क्रिकेट के कंपटीशन में जाने वाले से कम नहीं। नाम क्या है आपका? बहुत मुबारकबाद। मोहम्मद फैयाज। मोहम्मद फैयाज, कितनी मेहनत लगी 40 दिन मुकम्मल करने में? नमाज से कितना देर पहले तैयारी कर लेते थे? आधा घंटा पहले। आधा घंटा पहले तैयार हो जाते थे, जैसे बुलावा आएगा मैं हाजिर हो जाऊंगा। जी। और वालिद मोहतरम का नाम बताइए। मोहम्मद जियाउल। मोहम्मद जियाउल। जी। कहाँ घर हो गया? अख्ता। अख्ता। कितने साल के आप हैं? 11 साल के आप हैं। क्या पढ़ते हैं अभी आप? कुरान। नाजरा यही नाजरा पढ़ते हैं। माशाल्लाह। कैसा लग रहा है? साइकिल मिल गया आपको, सर्टिफिकेट मिल गया, इतने लोगों ने आपको पीठ थपथपा दिया है, बैग मिल गया है, साइकिल पे किनको चढ़ाइएगा? खुद चढ़ेगा। मौलाना अबरारुल हक कासमी साहब जो इस डायरेक्टर थे इस कार्यक्रम के, इस प्रोग्राम के, 40 दिन इन्होंने एक नुमाया मेहनत करके इस मुकाम पर पहुंचाया और इनको एजाज़ व इनाम आज सरफराज कर रहे हैं इन लोगों का। बात कर लेंगे कासमी साहब। मौलाना, यूनिक काम, एक बेहतर मिसाल के साथ आप बच्चों को एजाज़ व इकराम फरमा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपके STV न्यूज़ का हम बहुत शुक्रगुजार हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि आपके TV रिपोर्टर की हैसियत से आप यहाँ तशरीफ़ लाएंगे। इसके लिए हम आपका बहुत ही ज़्यादा तहे दिल से शुक्रगुजार हैं और थैंक बोलते हैं। जब ये छोटे बच्चे अगर नमाज़ पढ़ने लगेंगे तो इंशाल्लाह ये समाज के अंदर जब जाएंगे टोपी के साथ, कुर्ते के साथ, तो इंशाल्लाह मस्जिद से ये माहौल जो है गांव तक जाएगा, समाज तक जाएगा और माशाल्लाह मस्जिद आबाद होगी। जब किसी गांव की मस्जिद आबाद होगी तो इंशाल्लाह जो है ना उस गांव में खुशहाली आएगी। इसीलिए ये कोशिश को सराहनीय कहा जा सकता है। जैसा आप कह रहे हैं, ये इस गांव से होकर के हमारा ख्याल है और हमारी तमन्ना है, हमारी ये विश है कि सारे गांव, सारे मुस्लिम बस्तियां इस तरह का मुकाबला करें और आप इस तरह से सरफराज करें। आज हमने जो है साइकिल से ताउन किया है और ये हमारे गांव के जो मुखैर हजरात हैं, जो बच्चों की हौसला अफजाई किए हैं, उनका बहुत ही शुक्रगुजार हैं। और इसी तरह से दूसरे समाज के लोगों को भी आगे आना चाहिए, उनके अंदर बेदारी पैदा करने के लिए, लड़कियों के अंदर, लड़कों के अंदर नमाज, कुरान और इस्लामी मालूमात किस तरह से आगे बढ़े, इस तरह का कंपटीशन होना चाहिए। हम जो शरीयत की चीज़ें हमें मिलनी चाहिए वो मिल नहीं रही है, इसलिए ये कमज़ोरी है। तो मेरी तमन्ना है कि इस कोशिश को यहीं पर न रोका जाए, बल्कि आपके TV के माध्यम से ये दूर दूर तक बात पहुंचनी चाहिए। और जो अहले खैर हजरात हमको देख रहे हैं, इस तरह का मुकाबला के अल्लाह ताला आपको बहुत बड़ा सरफराज करेगा, बहुत इनाम से नवाजेगा। देखिए, इस ट्रस्ट के खजांची साहब ओवैस करनी साहब हैं, बात करेंगे। इन्होंने बड़ी मेहनत के साथ खिदमत खल्क़ व फैज़ाने मुस्लिम वेलफेयर ट्रस्ट को आगे बढ़ा रहे हैं। हजरत, बहुत मुबारकबाद। एक बेहतरीन नुमाया काम आपने पेश की, गाँव के लोगों को आपने एजाज़ दिया। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करनी चाहिए। आपका भी शुक्र है कि आपने इस कंपटीशन को, इस मुकाबला को लोगों तक पहुंचा रहे हैं। ज़ाहिर है इस कंपटीशन के ज़रिए यही पैगाम देना है लोगों के दरमियान कि नमाज की अहमियत बच्चों के दिलों में बैठाना है, ताकि यही बच्चे आगे चल के बड़े होकर नमाज के पाबंद हो जाए और हमारी मस्जिदें पूर्ण हो जाए, भर जाए। इसी को सोच के लेकर ये कंपटीशन रखा गया। तो देखिए, इस कंपटीशन में ये 2 बच्चे हैं जो सेकंड पोजीशन लाया है, यानी 2 नमाजें इनकी छूट गई है, यानी जमात से नहीं पढ़ पाए हैं। नाम क्या आपका?
सैफुल्लाह, आप सेकंड पोजीशन में आए, कहाँ मिस कर गए, क्यों छूट गया? आप पहले नंबर पे आना था आपको, क्या दिक्कत हो गई थी? किस वक्त की नमाज आपकी मतलब छूट गई जमात? असर मगरिब फजर में सोए रह गए। क्या नाम है आपका? रशाद। अब्बू का नाम? अबरार। कितने साल के आप हैं? 9। 9 साल के हैं। आप थर्ड हैं, जी। थर्ड पोजीशन पे आप हैं। कहाँ मिस कर गए? कितनी नमाजें छूट गई आपकी? 3। 3 नमाजें छूट गई है। जी। कौन वक्त की नमाज छूटी है? 2 तो फजर, 1 तो असर। तो फजर तो समझ में आता, असर में क्या मार्केटिंग करने गए थे आप? सामान नहीं। खरीदने चले गए थे? नहीं, रोजा रहते हैं तो नींद आ गया तो ओहो, रोजा भी थे आप। कैसा लग रहा है? अच्छा लगा। तो नमाज जारी रहेगा, जी। पढ़ते रहेंगे? जी इंशाल्लाह। तो देखिए, ये ट्रस्ट के सभी मेंबर लोग हैं जो अथक प्रयास कर रहे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं, और इस ट्रस्ट के जरिए से, इस ट्रस्ट के माध्यम से कई सारे काम पहले भी हो चुके हैं। बात कर लेते हैं, क्या नाम है? जी मोहम्मद इश्तियाक। इश्तियाक साहब, दिल्ली रहते हैं आप? जी जी दिल्ली से आए इस कार्यक्रम के लिए। जी। इतनी मेहनत करते हैं ट्रस्ट के लिए आप, जी बहुत मेहनत करते, आगे भी मेहनत जारी रहेगी। बताइए। नसीम अहमद। नसीम साहब, मेहनत भी जारी रहेगा? जी इंशाल्लाह। मोहम्मद तंजीद आलम। क्या कहना चाहेंगे? मेहनत जारी रहेगा? जी इंशाल्लाह। नाम बताइए। शाहनवाज। क्या कहना चाहेंगे? जी इंशाल्लाह है ना, आगे भी है ना इसी तरह से हम लोग मेहनत करते रहेंगे। मोहम्मद अरवाना। क्या कहना चाहेंगे? जी अच्छी बात है। मोहम्मद जावेद आलम। बहुत अच्छी बात है कि नमाज का मुकाबला हुआ। और मोहम्मद साद आलम। माशाअल्लाह मेरे बच्चे बहुत मेहनत किए, 40 दिन की ये मुकाबला था नमाज। मेरा नाम हजरत अली है, मैं पेशे से शिक्षक हूँ। बहुत सारे कंपटीशन, फुटबॉल कराया, क्रिकेट कराया, कुछ दिन हमने क्रिकेट का अध्यक्ष भी रहा है, और बहुत सारे ट्रस्ट चला। लेकिन जो ट्रस्ट आज जो हमारे लुकमान रब्बानी साहब जो इस ट्रस्ट को और नमाज से जोड़ने का, मुसलमानों को मस्जिद से जोड़ने का जो ये काम किया है, ये बहुत ही काबिल तारीफ़ है। मोहम्मद शमी अख्तर, मैं ट्रस्ट के मेम्बरान में से हूँ। मेरा ये कहना है कि सभी गांव वालों का सपोर्ट रहा है। नाम बताइए। मोहम्मद असगर अली। मेहनत जारी रहेगा? हाँ सर, मेहनत जारी रहेगा। नाम बताइए। मोहम्मद सुफियान इशाती हो गया। मैं ये ट्रस्ट का सबसे पहला मेंबर रहा हूँ। जो ये ट्रस्ट में 3-4 ही लोग थे जब ये आगाज़ हुआ था। हम लोग को मालूम नहीं था कि ट्रस्ट बहुत आगे तक जाएगा, यहाँ तक पहुँचेगा। सबसे पहले जब हम लोग की उस वक्त खुशी हुई जब ये जामे मस्जिद में ये घड़ी लगी थी, और अभी बहुत खुशी हो रही है जो इतनी मेहनत करने के बाद इतनी मेहनत तक हम लोग पहुँचे थे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इनायतुल्लाह, मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। मैं तो यही कहूँगा कि खिदमत खल्क़ फैज़ान मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैहि व ट्रस्ट के जितने भी मेम्बरान हैं, मैं उनको यही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप इस सिलसिले में हर साल जारी रहे। देखिए, इस कंपटीशन में भाग लेने वाला एक माजूर बच्चा है, माजूर है, अपाहिज है, पैर नहीं है, लेकिन जौक व शौक देखिए नमाज के लिए। इन्होंने भी इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था, और लगभग 10 या 12 नमाजें इनकी जमात की नमाज छूटी है। अब देखिए चलेंगे किस तरह से, देखिए आगे आइए तो देखिए, पैर से माजूर है और नमाज छूटना लाजमी है, हो सकता है टाइम पे नहीं जग पाए हो। तो ये बच्चे ऐसे बच्चों के लिए नुमाया और मिसाल कायम कर रहे हैं जिनके पास पैर है और जो स्वस्थ है। देखिए, ये बच्चा 5 साल का है और इन्होंने 20 नमाजें मुकम्मल कर ली है। 40 नमाज में 20 नमाज की और 20 नमाज छूट गया, और 10 रोज़ा भी रखने का काम किया, यानी 10 रोज़ा भी रखा है। करीब आगे करिए, इनको दिखाइए। क्या नाम है आपका? 10 रोज़ा थे, छुप के खाते भी थे। अब्बू का क्या नाम है? नमाज 20 रिकात क्यों छूट गई आपकी? किताबों में आता है जब बच्चा 7 साल का हो जाए तो नमाज का हुक्म की जाए, और अगर 10 साल का हो जाए और नमाज नहीं पढ़े तो उसको मार कर नमाज पढ़ाई जाए। और इसी तर्ज अमल को पूरा करने के लिए इस वेलफेयर ने, इस ट्रस्ट ने एक ऐसा काम किया है कि बच्चों में शौक ज़ौक़ पैदा की जाए, मस्जिदों को आबाद की जाए और उनके अंदर दीनदारी को पैदा की जाए, यानी अमली मश्क शुरू की जाए, ताकि बच्चा शुरू से ही, बचपन से ही नमाज का आदी हो जाए। हज़रत मौलाना मुस्लिम साहब मज़ाहरी रहमतुल्लाह अलैह की याद में इस ट्रस्ट को बनाया गया है, जो इस मस्जिद के साबिक इमाम थे और बगल के अहाते में जो मदरसा है उनके बानी व नाजिम थे। कि छोटे छोटे इनामात के ज़रिए बच्चों को नमाज का आदी बनाई जाए, नमाज पढ़ने और पढ़ाने का शऊर पैदा की जाए।
और ये कंपटीशन रमज़ान के पहली तारीख से लेकर के ईद के 10 दिन तक यानी 40 दिन तक ये प्रोग्राम को चलाया गया है। कह लिया जाए कि रोज़े की पाबंदी, नमाज की पाबंदी, कुरान की जिम्मेदारी और साथ में इस नौनिहाल बच्चों की जिम्मेदारी जिस तरीके से इन्होंने बखूबी अंजाम दिया है, काबिल रश्क है, काबिल तारीफ़ के लायक है। इस ट्रस्ट के लोग जो एक अपने बच्चों को नहीं संभाल सकते हैं आप, लेकिन इन्होंने 100 बच्चों को संभालने का ऐसे वक्त में काम किया जिसके पीछे कई तरह की जिम्मेदारियां थी। तो एक बेहतरीन नमूना है, एक बेहतरीन मिसाल है। तो फिलहाल इतना ही। तमाम तरह के अपडेट्स के लिए बने रहिए। बहुत धन्यवाद।